So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का लेक्चर हमारा जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है ऑन सिनोनियम एंड एंटोनियम, क्योंकि सिनोनियम एंटोनियम जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे JKSSB के एग्ज़ाम हो, चाहे जितने भी डिफरेंट एग्ज़ाम हो जहां इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन मेंशन होता है, तो वहां सिनोनियम एंटोनियम के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब देखिए, ये JKPSI का एग्ज़ाम है, इससे पहले हमारे कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ भी आपको सिनोनियम और एंटोनियम देखने को मिले थे। हम आज का जो लेक्चर है वो सिनोनियम एंटोनियम पे रखेंगे, तो क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी तो हमारे जो क्वेश्चन हैं इंग्लिश वाले पोर्शन में से हमारे उनके ऊपर ज़्यादा चांसेस रहें कि हम ठीक कर पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हमारा पहला सिनोनियम एंटोनियम स्क्रीन पे रहेगा। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं गैरिश। ठीक है जी, क्या वर्ड है? गैरिश। तो हमने बताना है इसका जो गैरिश का सिनोनियम है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके पास है, क्या वो कंफ्यूज्ड होता है, गॉडी होता है, अनयूजुअल होता है या एक्साइटिंग होता है। अब सबसे पहले अगर हम गैरिश की बात करें, गैरिश मतलब कोई भी जो दिलकश चीज़ होती है, कोई दिलकश चीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? गैरिश। अगर इस ऑप्शन की बात करें तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज गॉडी। ठीक है जी। दिलकश कोई चीज़ होगी उसको हम गॉडी कहेंगे। अब ये चीज़ तो है, अब ये सपोज ये वाला ऑप्शन ना मिले तो फिर कुछ और ऑप्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि जो JKPSI का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का रह सकता है। JKPSI का एग्ज़ाम, ठीक है ना, तो हमने थोड़ा हार्ड इसको पढ़ के चलना है, तो इसके साथ हमें और भी इसके मीनिंग पता होना चाहिए। अब गॉडी नहीं होगा तो वहाँ पे गॉर्जियस अगर आपको दिखेगा, गॉर्जियस ये भी इसका मतलब है दिलकश सी चीज़ हो कोई। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको स्पेक्टेकुलर्स कह सकते हैं, स्पेक्टेकुलर कह सकते हैं, प्लीजेंट कह सकते हैं। उसके बाद इसको शोई भी कहते हैं हम, शोई, दिखावा करना कुछ ऐसी चीज़ें करके। तो ये जो क्वेश्चन है, जो गैरिश का मतलब है वो क्या है? कोई भी चीज़ दिलकश हो, सुंदर हो, आकर्षित हो, उसको हम गैरिश कहते हैं। कंफ्यूज्ड आप जानते हो, अनयूजुअल या एक्साइटमेंट, खुशी, ये इनके नहीं होंगे। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे JKPSI एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होंगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अपलोड। ठीक है जी, अपलोड का क्या मतलब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला चीज़ पूछ सकता है एग्जामिनर कि व्हाट इज़ दिस अपलोड। ऑप्शंस आपके पास है, स्कैर्ड है, अलार्म्ड है, शॉक्ड है या सडन है। अगर हम अपलोड की मतलब करें किसी चीज़ को, कोई मतलब हम कहते हैं अचंभित हो जाना, शॉक हो जाना, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास क्या? शॉक्ड। शॉक्ड इसका आंसर रहेगा अपलोड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो वर्ड है इसका क्या रहेगा? शॉक्ड, खौफ ज़्यादा कोई चीज़ हो। अपॉल्ड का मतलब क्या वर्ड है? ये अपॉल्ड, याद रखें। और भी मैं इसके साथ साथ आपको बताता हूँ। अपॉल्ड हमारे पास है। अब ज़रूरी नहीं है ये वहाँ पे शॉक लिखा होगा। अब देखो, सैडन भी नहीं है, तो इसको अगर वहाँ पे हॉरिफाई मिलेगा आपको तो ये भी आप वहाँ टिक कर सकते हैं। शॉक तो हमारे पास है। डिसमे वर्ड आपको दिख सकता है, मतलब ये भी हो गया हमारे पास, कोई खौफज़दा कोई चीज़ है, अपॉल्ड है। ठीक है ना। ऑट्रेज कह सकते हैं इसको ऑट्रेज भी कह सकते हैं, स्कैंडलाइज्ड भी कह सकते हैं, स्कैंडलाइज भी कह सकते हैं। मतलब कितने सारे इसके सिनोनिम, इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो हमें मिल सकते हैं अपलोड के। ठीक है जी, ये रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला हमारे पास क्या है? ऑस्ट्रासाइज। वर्ड क्या है? ऑस्ट्रासाइज, जिसको हम क्या कहते हैं? किसी का बहिष्कार करना। याद रखें, किसी का बहिष्कार कहना, ये क्या होता है? हमारा ऑस्ट्रासाइज होता है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें ऑस्ट्रासाइज की, किसी चीज़ को हम बेहल नहीं करते, बेदखल करना किसी चीज़ को करते हैं, बहिष्कार करना, तो ऑप्शन में रहेगा बैनिश, बिरेटेड, सेंश्योर, सेंटेंस।
सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो ऑस्ट्रासाइज है, तो इसका मतलब रहेगा बेनिश। क्या रहेगा इसका? बेनिश। शॉर्ट सा ये वीडियो लेक्चर रहेगा आप सबके लिए, ताकि आप सब इसको कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लिबर्टी। लिबर्टी का क्या होता है सिनोनियम? चैरिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम या इक्वलिटी। देखो ये बहुत इजी है, मतलब ऐसे बड़े कम पढ़ते हैं लिबर्टी वगैरह, लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है, पूछ लेता है ऐसी ऐसी चीज़ें। तो लिबर्टी क्या होती है? किसी चीज़ की आज़ादी। तो क्या होगा ये? फ्रीडम, आज़ादी होगा, फ्रीडम इसका ये रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन, जो कि जेके पीएसआई एग्ज़ाम। देखो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जेके पीएसआई एग्ज़ाम के लिए आपको देखनी पड़ेंगी। इनके डेमोक्रेसी क्या होता है, चैरिटी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है। आप मुझे बताएंगे इक्वलिटी और इक्विटी जो है, इक्विटी, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे ये क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज स्टेलमेट। एक वर्ड है दैट इज स्टेलमेट। तो ये स्टेलमेट क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेलमेट। तो क्या ये डेड ड्रंक होता है, डेडली होता है, डेड लॉक होता है, या ऑप्शन डी डेड एंड होता है? तो ये जो हमारा वर्ड है ना स्टेलमेट, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज डेड। इसको हम कहेंगे डेड लॉक कहेंगे। इसको हम अपनी जुबान में नहीं कहते गतिरोध, ठीक है ना? क्या होता है स्टेलमेट, जिसको हम क्या कहते हैं? गतिरोध कहते हैं। तो ये इसका है। अब इसको हम स्टैंड ऑफ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंड ऑफ भी इसको हम कह सकते हैं। इसी के बाद साइड ट्रैक, इसको एक कहते हैं स्टाइमी। स्टाइमी भी इसको हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ये वर्ड हमारे पास क्या है? सोलिसिज्म। याद रखेंगे, इसको पढ़ना नहीं, कोई कोलिसिज्म बोलेगा, ये क्या है? सोलिसिज्म। तो सोलिसिज्म हमारे पास क्या रहेगा? अ क्लेवर आर्ग्यूमेंट रहेगा, ग्रामेटिकल रहेगा, एरर, अब्यूज रहेगा, या विटी क्यूब रहेगा। ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा, जो ये वाला क्वेश्चन है। तो सोलिसिज्म क्या रहेगा हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्रामेटिकल एरर। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रामेटिकल एरर भी कहते हैं इसको हम, सॉलिमेट को, या इसको हम कहते हैं केयरलेसनेस भी कहते हैं इसको हम, केयर। अब देखो एक सारे हैं ना, वो उनके काफ़ी सारे आंसर बन सकते हैं। केयरलेसनेस कह सकते हैं इसको हम मिस्टेक कह सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड होता है और यूजर, इसको हम मफ कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मफ कह सकते हैं। नेग्लिजेंसी कह सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम इसको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज इररिसोल्यूट। तो ये क्या रहेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इररिसोल्यूट। तो इसकी अगर हम बात करें, क्या इसको इग्नोरेंट कहेंगे, फर्म कहेंगे, अनडिसाइडेड कहेंगे, या एंग्री कहेंगे? तो इररिसोल्यूट्स को हम कहते हैं अनडिसाइडेड। याद रखेंगे, अनडिसाइडेड इसको हम कहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट रहेगा लेटेंट। लेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हमारी स्क्रीन रहेगा लेटेंट। तो लेटेंट क्या है? पोटेंट बोलेंगे, टैलेंटेड बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे, या हिडन बोलेंगे। कोई भी जो छुपी हुई, जैसे हम नहीं कहते लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना? सो कोई भी चीज़ छुपी होती है तो इसको हम क्या कहेंगे? हिडन कहेंगे। ऑप्शन डी रहेगा। लेटेंट का मतलब क्या रहेगा? हिडन रहेगा। सो अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एक वर्ड है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? पोइसिटी, ठीक है ना? पोसिटी। सो इसका क्या रहेगा? क्या इसको पब्लिसिटी कहेंगे, डाउनफॉल कहेंगे, सीनियरिटी कहेंगे, या शॉर्टफॉल कहेंगे? तो अगर हम पोइसिटी की बात करें तो इसका मतलब द प्रेजेंस ऑफ समथिंग वेरी स्मॉल, कुछ छोटा सा हो, या दैट इज़ इनसफिशिएंट कोई चीज़ हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन डी के साथ लेंगे। इसको कहेंगे हम क्या? शॉर्टफॉल। क्या कहेंगे? शॉर्टफॉल कहेंगे। और भी कमी है किसी चीज़ की, मतलब पोइसिटी मतलब कमी। तो इसको हम स्कैरसिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्कैरसिटी, इसको भी कमी कहते हैं। उसके बाद हम डेफिशिएंसी कहते हैं। डेफिशिएंसी इसका मतलब हो सकता है ये भी कमी है। उसके बाद लैक, किसी चीज़ की कमी करना, इनसफिशिएंसी कहते हैं, इनसफिशिएंसी कहते हैं। उसके बाद फेमाइन कहते हैं,
फेमाइन कहते हैं, ये वाला पॉइंट इसके साथ मिल सकता है। स्केंटीनेस इसको कह सकते हैं। तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट रहेगा हमारा आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्ड, ये एक वर्ड है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, रेवरी, ठीक है, याद रखें। तो रेवरी का क्या मतलब रहता है, तो ये एक रियलिटी रहेगा, रियलाइजेशन रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगा या डे ड्रीम रहेगा। सो रेवरी का मतलब अगर देखें कोई विजन है हमारे पास, कोई विजन हम इसको मान के चल सकते हैं। उसके बाद इसको हम कहेंगे, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी रहेगा इसका, डे ड्रीम। क्या रहेगा, डे ड्रीम इसका रहेगा हमारे पास ऑप्शन। और भी हेलोसिने एक वर्ड होता है हमारे पास, क्या, हेलोसिनेशन भी इसका आपको मिल सकता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट, मतलब किसी के ख्वाबों ख्यालों में खो जाना, मतलब उसको हम राइवरी कहते हैं। ये वर्ड आपने याद रखना है, राइवरी, ठीक है ना। तो इट इज़ एन इसको हम क्या कहेंगे, एक किस्म की डे ड्रीमिंग, ख्वाबों में रहना, एक फैंटेसी किसी के माइंड में चल रहेगी, सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन वगैरह, ये चीज़ें सारी इसके साथ आती हैं। अब नेक्स्ट रहेगा कैटास्ट्रॉफ। ये तो इजी है, ये सबको आता ही होगा कैटास्ट्रॉफ। तो क्या ये हेट्रेड है, ट्रेजेडी है, वायलेंस है या एंगर है। कैटास्ट्रॉफ इजी है, काफ़ी बार ये इससे पहले भी आ चुका है, ये रिपीटेड है। तो कोई भी आपदा आना, कोई भी ट्रेजेडी होने को हम कहते हैं क्या, कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। तो ये तो आई थिंक सबको पता, कोई एक इवेंट कॉजिंग ग्रेट और वी कैन से दैट सडन डैमेज और सम काइंड ऑफ और सम सॉर्ट ऑफ सफरिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। अब नेक्स्ट रहेगा हमारे पास इंटाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटाइस, याद रखें। ये ऐसे नए वर्ड होते हैं जो एग्जामिनर पूछता है, हमने इनको देख के इनके ऊपर प्रैक्टिस करके चलेंगे तो, क्योंकि पेपर हार्ड होने वाला है। क्योंकि जैसा अभी का JKSSB ने ये जो पेपर कांस्टेबल के जो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे फोटोग्राफी वाले हो, बड़ा ये जो क्वेश्चन है बड़े ही डिफ़िकल्ट लेवल के उन्होंने सेट करे हैं। तो उसके हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो ये वाला भी जो है एग्ज़ाम इतना इजी नहीं रहने वाला है। तो इंटाइस मतलब होता है डिसओबे, इन्फॉर्म, ऑब्जर्व या अट्रैक्ट। तो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने को हम कहते हैं इंटाइस। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉर द JKP सब इंस्पेक्टर पुलिस एग्ज़ाम, दैट इज़ फैकल्टी। फैकल्टी क्या होता है ये तो सबको पता ही है। एबिलिटी होगा, प्रिविलेज होगा, ब्रांच होगा या डिज़ायर होगा, ठीक है जी। तो फैकल्टी, सो हम कहते हैं यूर फैकल्टी और यूर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़। क्या होती है, मेंटल एबिलिटीज़। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ एबिलिटीज़, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर इमिनेंट एक वर्ड है, बहुत मतलब ऐसे डिफरेंट के ऊपर हम तो प्रैक्टिस करेंगे जितने हमारे पास आते जाएंगे हमने उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो भी जहाँ मर्जी से क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट हमने वो पढ़ा हो, हमारे ऊपर वो वर्ड एक बार इधर निकला हो, तो मतलब ऑड आउट भी कर सकते हैं, ऑप्शन में से ऑड आउट भी कर सकेंगे। तो इमिनेंट की अगर हम बात करें तो क्या इमिनेंट को हम इम्पेंडिंग कहते हैं, इमिनेंट कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं या इमीडिएट कहते हैं। सो इमिनेंट मतलब होता है कुछ होने वाला हो, समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन ए, दैट इज इम्पेंडिंग कहेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक अलग सा वर्ड है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि कभी हम वर्ड ही नहीं पढ़ सकते, ये क्या है, तो इसको बोलेंगे हम कोट्री, ठीक है ना, कोट्री। तो ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। सो कोट्री क्या होता है, कोई एक इंस्टीट्यूशन होता है, मॉब होता है। अब आपको मॉब भी पता होना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मॉब एंड क्राउड। मॉब एंड क्राउड के भी डिफरेंस होता है। आपने मुझे कमेंट में बताना है मॉब क्या होता है और क्राउड क्या होता है। दोनों ही जमघट होते हैं लोगों के जुड़े हुए, लेकिन किस जगह पे क्या होगा, किस जगह पे मॉब बोला जाएगा, किस जगह पे क्राउड बोला जाएगा। उसके बाद फैमिली आ जाता है, उसके बाद कोट्री का मतलब ग्रुप आ जाता है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन डी इसका रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप। कोट्री मीन ग्रुप।
इसको हम कहेंगे ग्रुप कहेंगे, इसको हम सेट भी कह सकते हैं, इसको हम गैंग भी कह सकते हैं। जी हमारी गैंग है तो कोटरी गैंग के लिए भी आ सकती है। लाइक कोई हमारे फेलोशिप्स होते हैं उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं जी जितनी भी फ्रेटर्निटी है, कभी बोलते हैं ना वर्ड फ्रेटर्निटी, क्या बोलेंगे, फ्रेटर्निटी, तो वो भी यूज़ होता है कोटरी के लिए। मतलब सिनोनियम की बात कर रहे हैं, मिलते जुलते वर्ड हमने देखने हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड डिफरेंट आपको पढ़ सकते हैं। आपने सेंटेंस के ऊपर जो है वो ध्यान से गौर से वो चीज़ें सारी देखनी हैं, ताकि हम ये सब चीज़ें जो सिनोनियम एंटोनियम इंग्लिश वाला पोर्शन आपका होगा उसमें से, क्योंकि ये सिनोनियम एंटोनियम ये नहीं कि आपने ये रट लिए तो हो गया, इसके ऊपर बड़े आराम से बड़े ही पेशेंस रख के आपने वो सारी चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, ताकि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपका JKPSI में इंग्लिश में से सपोज कंप्रीहेंशन भी पढ़ सकता है, कंप्रीहेंशन में से आ सकते हैं, कुछ ब्लैंक्स आ सकती हैं, कितनी सारी देयर इज़ वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो जिसका अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा रहेगा, जो क्वेश्चन को समझ लेगा, जिसने क्वेश्चन को समझ लिया उसके चांसेस ऑलमोस्ट 70 से 80% सही आंसर देने के बन सकते हैं। जो क्वेश्चन की जो वो फ्रेमिंग होती है ना, जो फ्रेमिंग समझ लेता है भाई ये क्वेश्चन ये कह रहा है, मतलब कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में फ्रेम होगा, वहाँ पे आपको उसका पूरा उर्दू निचोड़ या हिंदी निचोड़ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में ये कह रहा है। नीचे से आपको ऑप्शन का भी उर्दू या हिंदी मतलब पता रहेगा उसके, तो तभी आप उसको आंसर को, चाहे वो इंग्लिश वाला पोर्शन हो चाहे जो मर्जी पोर्शन हो, तो तभी इस पेपर को आप जाके अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जितने भी एस्पायरेंट हैं वो मतलब इन चीज़ों को बड़े गौर से और बड़े आराम से पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी पढ़े वो आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा पढ़ें और जो आता हो वो भी ना हम वहाँ से सही ढंग से कर सकें। जहाँ आप फ्री के मॉक टेस्ट होंगे या पेड जहाँ से भी आप लेते हैं लेके वहाँ पे मॉक टेस्ट भी साथ में लगाएं। खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन, कितने सारे वैराइटीज़ इंटरनेट भरा हुआ इन सब चीज़ों से। तो उसको मैं तो पेंडोरा बॉक्स ही कहता हूँ, ठीक है ना। इसमें जो चीज़ आप ढूंढोगे आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो जाके प्रैक्टिस करते रहें। हमारे चैनल पे भी डे टू डे लेक्चर आते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर ही बाकी जो नीचे प्ले लिस्ट वगैरह होती हैं बाकी कांस्टेबल या जिनकी भी हैं, ऑलमोस्ट जो पोर्शन है वो सेम रहता है। तो उनको भी जाके आप गो थ्रू करें, फास्ट करें, आस्ते करें, 1x 1.5x पे करें या जिस मर्जी पे पढ़ें, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है ना। तो जाके कुछ चीज़ें जो बच्चा पढ़ नहीं पाता सही ढंग से, मतलब उनको बुक रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, वो सुन ले। जिनको सुनने से प्रॉब्लम होती है वो बुक रीडिंग कर ले। तो हर एक चीज़ का अल्टरनेट है। तो इसको मैं इस लेक्चर को यहीं सम अप करता हूँ। तो मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। अब देखते हैं किसके ऊपर बनते हैं टाइम लेके। तो सबसे पहले तो कीप सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि जितनी आपकी ज़्यादा रीच रहेगी उतना हमको भी अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में। तो रिटेंशन जितनी भी स्टूडेंट्स की रहेगी तो हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे, आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं यहीं सम अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।